नमस्कार, प्रणाम। हम हैं आपके भाई, आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। लेके आ गए हैं नियोजित शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर। बता दें कि जो भी बिहार के नियोजित शिक्षक हैं उन लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि जो भी नियोजित शिक्षक हैं, तमाम नियोजित शिक्षकों का 58% डीए के साथ अक्टूबर का वेतन भुगतान हो गया। देखिए, जो केंद्र सरकार ने कहा था, जो निर्मला सीतारमण जी का बयान आया था और खबर जो चलाया गया था, जो भी इस चैनल को देखने वाले हैं उनको यह बड़ी खबर दी गई थी कि डीए 58% हो गया। उनको उसका लाभ मिल गया। और छठ के पहले, जो 2 दिन पहले खबर 3 दिन पहले बताई गई थी कि तेज तर्रार एसीएस शिक्षा विभाग के जो आए हैं डॉक्टर बी राजेंद्रन सर, भीसी में उनका आदेश था कि 2 दिन के अंदर, त्यौहार के पहले 25 तारीख के पहले सबका, जितने नियोजित शिक्षक हैं सबका भुगतान हो जाना चाहिए। तो सबका भुगतान कर दिया गया। यानी हैप्पी छठ, मस्त छठ, मस्त नियोजित, एकदम गर्दा मचाएं नियोजित शिक्षक, जो सहायक शिक्षक हैं, जो पीओ बने हुए हैं, सभी को एक बार फिर से एक बड़ा संदेश हम देना चाहते हैं कि सभी लोग इस लोकतंत्र के महान पर्व को शांतिपूर्वक, हर हाल में शांतिपूर्वक संपन्न करा दें, क्योंकि आपको चुनाव आयोग ने आपको पीओ बनाया है, पीठासीन पदाधिकारी बनाया है। हाँ, इक्का दुक्का जो खबरें आ रही हैं, जो बातें सामने आ रही हैं, बताया जा रहा है कि इक्का दुक्का लोगों को P1 P2 भी बनाया गया है नियोजित शिक्षकों को। तो उनको भी शुभकामनाएं हैं, वे लोग अच्छे से उस काम को निर्वहन करें, क्योंकि इस बार चुनाव आयोग ने सबसे पहले जो पत्र जारी किया था तमाम विद्यालयों में शिक्षकों को, वह बेसिक पेमेंट जो था वह लिखा हुआ जारी किया था। बेसिक सैलरी, जो भी विशिष्ट शिक्षक हैं उनको 25,000 रुपया सफाया, एकदम साफ दिखाई दे रहा था। जो टीआर 1, टीआर 2, टीआर 3 वाले हैं उनको 25,000 मूल वेतन बेसिक पे लिख कर आया था। और यह बता रहा है कि जो भी नियोजित शिक्षक हैं वह सबसे बढ़िया हैं, सबसे दी बेस्ट हैं। जो मैंने कहा था कि नियोजित इज द बेस्ट, नियोजित इज द बेस्ट, नियोजित इज द बेस्ट, वहीं जितने सक्षमता रूपी जो मामूली परीक्षा दिए हैं, उन मामूली परीक्षा पास जो लोग हैं उनका वेतन भुगतान नहीं हुआ है। हाँ, वेतन भुगतान होगा। इक्सेशन से लेकर फिक्सेशन तक का काम है, बहुत सारा हो रहा है। एक जमुई जिले से फ़ोन आया था, पता नहीं क्या सही है क्या गलत है, इसकी पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जमुई जिले से एक फ़ोन आया था। एक विशिष्ट शिक्षक महोदय ने फ़ोन किया कि सर, हम आपका चैनल देखते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सर, आपने जो जो कहा सब अक्षरशः सही हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि सर, हम लोगों को विश्वास नहीं था कि 58% पर हम लोगों को डीए जो मिलना था वो हम लोग भर कर भेजे हैं, वह नहीं मिलेगा, यह विश्वास नहीं था। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि हम नियोजित शिक्षक थे और अब सक्षमता पास करके, मामूली परीक्षा पास करके धब्बा लगा लिए सिर पर। कोई भी कहीं भी जाते हैं तो लोग कहते हैं कि मामूली परीक्षा दिए हैं, मामूली परीक्षा, क ख ग घ वाला परीक्षा देकर पास हुए हैं। हमने पूछा कि भाई देखिए, कुछ लोग तो गुस्सा हो जाते हैं, यह बात हम कह देते हैं। वहीं जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नीतीश कुमार जी, बिहार के मुख्यमंत्री, तो वो कहते हैं मामूली परीक्षा।
तो कोई बात नहीं है, लेकिन भाई हम वही बात कह देते हैं तो लोग गुस्सा हो जाते हैं, तरह तरह का गंदा संदा कमेंट करते हैं, लोग उग्र हो जाते हैं। हमने ये भाई साहब से कहा कि आप तो विशिष्ट हैं, आप फ़ोन कर रहे हैं। वो बोले कि सर आपकी बातें ज़रूर कड़वी होती हैं, लेकिन एकदम सत्य है। उन्होंने कहा कि अभी ईमेल आया है HRMS का, उसमें यह लिखा गया है कि इनको 7th पे कमीशन का लाभ नहीं मिलेगा, और जिनको 7th पे कमीशन का लाभ नहीं मिलेगा उनको 50% ही DA मिलेगा, HRA उनको कम मिलेगा। वहीं जो नियोजित शिक्षक हैं उनको 58% DA मिलेगा, HRA भी बढ़ाकर मिलेगा। यह बात एक विशिष्ट शिक्षक महोदय ने स्वीकार किया, जो अच्छा लगा। देखिए, सत्य को स्वीकार करने की शक्ति सबको नहीं होती है। सत्य बहुत कड़वा होता है। सत्य जो होता है उसको स्वीकार करने में टाइम लगता है। सब कोई फट से अगर कोई सत्य कह दीजिएगा तो स्वीकार नहीं होगा। हाँ, असत्य बोलते रहिएगा खूब। देखिए, चोर को चोर कह देना एक बड़ा ही मतलब कलेजा का बात, जो 56 इंच का कलेजा होगा वही चोर को चोर कह देगा। जनरल आदमी तो चोर को देखेगा तो डरे अपना पॉइंटे बिगाड़ लेगा, वो चोर को चोर कहने जाएगा। वो तो कहेगा कि अरे आप तो हजूर प्रणाम हजूर, तो कहें प्रणाम प्रणाम, देख रहा है कि बहुत बड़ा चोर है, डकैत है। लेकिन कहेगा, जब जनरल आदमी 95% या 99% लोगों की बात कह रहे हैं कि अगर चोर डकैत कोई आ गया सामने पड़ गया, प्रणाम सर, अरे आपके जैसा साधु कोई है सर? साधु, बाप रे बाप, आप तो इतने बड़े साधु हैं कि बाप रे, दुनिया में आपके जैसा साधु कोई है ही नहीं है। आप तो इतने बड़े साधु हैं, दुनिया में आपको तो मठ पर रहना चाहिए। आपके जैसा इंसान, आपके जैसा दयालु, आपके जैसा बहुत अच्छे आदमी कोई मिलने वाला है सर? चोर को चोर कोई नहीं कहता है, क्योंकि चोर को चोर कहने पर वह क्या करेगा? पटक के उपाय कर देगा वह चोर जो कहेगा उसको। तो यह 56 इंच का कलेजा वाला पहले भी बताए थे कि मैया दुर्गा के अड़हुल के फूल हैं, भोले बाबा के हाथन के त्रिशूल हैं। अब केहू माने चाहे मत माने, हम ही परवीन मिश्रा बुलबुल हैं। चोर को चोर कहने के लिए हिम्मत होना चाहिए। 56 इंच का कलेजा, बुलडोजर बाबा, इस तरह कोई नहीं कहेगा। तमाम लोग हैं जो चोर को अरे साधु जी प्रणाम, इस तरह हाल है। यह समाज का हाल है। सत्य को सब लोग नहीं स्वीकार कर सकते हैं। सत्य को, उस भाई को जो भी हमको फ़ोन किए थे उनको बहुत बहुत धन्यवाद है, उन्होंने सत्य को स्वीकार किया। मैं तो अब किसी भी विशिष्ट शिक्षक या किसी भी TRE 1 TRE 2 को के बारे में कुछ बोलना ही बंद कर दिया। इसलिए बंद कर दिया कि भाई बोलते हम हैं, बुरा बनते हम हैं, अब फायदा उन लोगों को होता है, तो क्यों हम बोलेंगे? तमाम बिहार के तमाम जिलों से फ़ोन आ रहा है। अभी फ़ोन आ रहा है कि सर सबका हम लोगों का वेतन भुगतान हो गया, वेतन भुगतान हो गया, इसका एगो बना दीजिए। सर वेतन भुगतान हो गया। आप ही का चैनल ये बात कह रहा था, भोजपुरी बात कही कह रहा था कि वेतन भुगतान हो जाएगा 25 तक। सर सबका हो गया वेतन भुगतान। छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दे दीजिए। मैंने सोचा कि भाई फिर से एक बार बोल दूं कि सभी भाइयों को देखिए, सत्य जो होता है ना उसको स्वीकार करने का दम चाहिए, हिमाकत चाहिए। सत्य जो लोग क्या हम बोलें, बोलना कुछ नहीं चाहते हैं, यह जरूर कहना चाहते हैं कि लोकतंत्र का महान पर्व है। जो भी नियोजित शिक्षक हैं उनको प्रोजाइडिंग ऑफिसर बनाया गया है, जो भी सहायक शिक्षक हैं उनको प्रोजाइडिंग ऑफिसर, RO, मोबाइल बनाया गया है। सब लोग शांतिपूर्वक, यह लोकतंत्र का महान पर्व है, चुनावी आचार संहिता का पालन करते हुए और एकदम शांतिपूर्वक 2025 का विधानसभा इलेक्शन शांतिपूर्वक संपन्न करा देना है। क्योंकि नियोजित शिक्षकों, सहायक शिक्षकों,
जो 94 बैच के हैं, जो नियमित हैं, जो 34,500 वाले शिक्षक हैं या अनुकंपाधारी शिक्षक हैं, ये प्रकार एक सहायक शिक्षक हैं और एक सहायक शिक्षक हैं जो नियोजित हैं। ये दोनों शिक्षकों के ऊपर सरकार ने भी जताया था आस्था और चुनाव आयोग ने, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं, उन्होंने भी इनके ऊपर, इनके कंधे पर यह जिम्मेवारी दिया है कि सभी लोग मिलजुल कर लोकतंत्र का महान पर्व जो है, यानी कि जो यह विधानसभा इलेक्शन 2025 बिहार में हो रहा है, उसको शांतिपूर्वक संपन्न कराएं। जो भी विशिष्ट लोग हैं, वो भी आपके जूनियर हैं, जो 20 साल से 18 साल से आपके साथ थे, लेकिन 1 जनवरी 2025 से लेकर 7 जनवरी 2025 तक जो ज्वाइनिंग किए हैं, वो भी अगर P3 हैं, P2 हैं, जो भी जिस पद पर भी हैं, उनको बनाया गया है। आपको पोलिंग पार्टी के लोग हैं, वो भी उनको अच्छे से काम कराना है, क्योंकि वो आपके अंग हैं। आप नियोजित हैं तो पीठासीन पदाधिकारी हैं, उनको साथ लेकर चलना है। आखिर धीरे धीरे सब लोग स्वीकार करेंगे बात को। सबको कैपेसिटी नहीं ना होता है। ये क्यों हुआ? तू बन गई, अरे हम बन गई, हम बन गई, तू बन गई ना, भर दहल। अरे यार, हैंगा हो गए तो अब हम हूँ के देख के कह देनी। आपस में तो बहुत मन मुटाव है। तुम ही भरवा दिए हमको, तो वो कहेगा अरे तुम ही भरवा दिए हमको, चुपचाप रहोगे। लेकिन नियोजित शिक्षकों को दबाने की कोशिश की जा रही है। तमाम कमेंट उल्टा का पुल्टा आ रहे हैं, लेकिन इससे घबराना नहीं है। शांतिपूर्वक अपना काम करना है। पीठासीन पदाधिकारी का ड्यूटी दिया गया है। अगर कहीं कहीं इक्का दुक्का लोगों को P1 P2 भी बनाया गया, तो सब लोग शांतिपूर्वक लोकतंत्र का महान पर्व अच्छे से मनाइए। सैलरी भी हो गया, घर में छठ भी मनाइए। सब बच्चों को कपड़ा लत्ता, फल, कंद मूल। देखिए, छठ एक ऐसा महान पर्व है, आपको बताएंगे कि इसमें जितना फल मूल, ऊख, गन्ना, फल, सेव, संतरा, जितना मिले, ठेकुआ, जो भी आपको भगवान दिया है, खुशीपूर्वक छठ मैया को चढ़ाइए। और सूर्य साक्षात जो जीवनदायिनी है, सूर्य का अर्घ्य दीजिए। और छठ मैया चाहेंगी सब चीज मिलेगा। नियोजित इज द बेस्ट, नियोजित इज द बेस्ट। और नियोजित को कोई कितना भी दबाएगा, आग जो होता है, आग को कब तक दबाइएगा? आग के ऊपर कपड़ा डालिए, कागज डालिए, लोहा डाल दीजिए, आग एक दिन धधक के लोहा को गर्म करके बाहर निकल जाएगा। नियोजित शिक्षक एक सूर्य के समान हैं, एक चमकदार हैं। सूर्य जब उगता है ना, बहुत सारे लोग आंख बंद कर लेते हैं, लेकिन आंख बंद कर लेने से सूर्य समाप्त नहीं हो जाएगा, अंधेरा नहीं हो जाएगा। आप आंख बंद कर लीजिएगा, तभी सूर्य भगवान लोगों को जीवन प्रदान करते हैं। जो फूल नहीं खिले हैं वह खिल जाते हैं। जीवनदायिनी है सूर्य का प्रकाश। तो आप नियोजित शिक्षक इज द बेस्ट। आप सूर्य के तरह चमकदार हैं। वह आग हैं जिसको लगातार ढका जा रहा है, लगातार दबाया जा रहा है, और आप दबने वाले नहीं हैं। आप अच्छे हैं। आपको तमाम लोग कहेंगे ये बन जाइए, वो बन जाइए, विशिष्ट बन जाइए, विशिष्ट बन जाइए, डेकाना बन जाइए, TRE1 बन जाइए, TRE2 बन जाइए, TRE3 बन जाइए, TRE4 बन जाइए, फलाना बन जाइए, डेकाना बन जाइए, ये बन जाइए। आप अपने अधिकार को समझिए। आप ग्रेड पे वाले हैं, आप वेतनमान वाले हैं, आप आचार संहिता का पालन करने वाले हैं, आप PO हैं, आप प्रोजाइडिंग ऑफिसर हैं। आपके कंधे पर चुनाव का, ये आचार संहिता का बड़ा सम्मान करने का यह संयोग है। लगातार आप चुनाव कराते हैं। आप पर चुनाव आयोग ने विश्वास किया है। आप आचार संहिता का पालन करते हुए चुनाव कराइए अच्छे से। और 2025 का इलेक्शन एकदम शांतिपूर्वक, तमाम लोग चाहें कि बिगड़ जाए, ये हो जाए, क्योंकि ये लोग ज्वाइनिंग किए हैं। एक
जनवरी से लेकर 7 जनवरी 2025 तक। इसी के बीच में बहुत सारे लोग ज्वाइन कर लिए हैं, आपके बीच के ही साथी, वो लोग भी आपके अंडर में काम कर रहे हैं, P2 हैं, P3 हैं, तो उनका भी सम्मान करना है, उनको लेते हुए चलना है, समझाते हुए चलना है कि आप भी भले ही नया ज्वाइनिंग किए हैं, आपको मेडिकल नहीं मिल रहा है, आपको चिकित्सकीय अवकाश नहीं मिल रहा है, आपको तमाम चीज़ें, आप प्रोबेशन पीरियड में हैं, लेकिन सबको लेकर चलना है। आप पीओ हैं, चुनाव आयोग ने आपको बड़ा एक जिम्मेवारी दिया है, इसको शांतिपूर्वक संपन्न कराना है। विधानसभा इलेक्शन एकदम शांतिपूर्वक संपन्न करा लीजिएगा, तो नियोजित शिक्षकों किसी से कोई शिकवा नहीं, सब गिला शिकवा भुलाकर सबको एक समेट कर चलना है। चलिए बने रहिए और दीजिए प्रवीण मिश्रा बुलबुल को इजाज़त। हमारे गीत संगीत को सुनिए, मजा लीजिए, और फिर चलते चलते मैंने गाया था वो फिर आज सुना रहे हैं कि नियोजित गुरुओं का ही बहार है और लोगों में मचा हाहाकार है। ओ नियोजित गुरुओं का ही बहार है, अन्य शिक्षकों में, कई शिक्षकों में मचा हाहाकार है। कुछ सामने आ गया, कुछ सामने आएगा, और सब कुछ लोग स्वीकार करेंगे। प्रेम मोहब्बत से स्वीकार करना ही होता है। चलिए बने रहिए, दीजिए प्रवीण मिश्रा बुलबुल को इजाज़त। ऐसा कुछ विशेष खबर लेकर आते हैं, वेतन मिला है, सब लोग अच्छे से छठ मनाइए। जय छठी मैया, जय माता दी। शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, अपने नियोजित शिक्षकों को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सहायक शिक्षकों को, नियमित शिक्षकों को, जो 94 बैच के शिक्षक हैं उनको शेयर कीजिए। सभी लोग अनुकंपाधारी जो शिक्षक हैं उनको शेयर कीजिए। 34,500 वाले जो शिक्षक हैं सबको शेयर कीजिए। नियोजित और सहायक शिक्षक, नियमित 2 ही शिक्षक बिहार में। आपके ऊपर चुनाव का बड़ा दायित्व है, आप पीओ हैं, आप प्रोजाइडिंग हैं। तो दीजिए इजाज़त प्रवीण मिश्रा को, ऐसा कुछ विशेष खबर लेकर आते हैं। तब तक बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को।